रानीगंज शहीद नगर के युवक की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी सरफराज खान को बुधवार पुलिस ने गिरफ्तार कर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया। 35 नंबर वार्ड के गोरिया टोली तालाब के पास स्थित चाणक के पानी में 4 दिन पहले जंगल के बीच में उस युवक का शव तैरता हुआ मिला था। हालांकि उस दिन युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मृतक रोनाई के शहीद नगर निवासी 20 वर्षीय फिरोज अंसारी था। मृतक के परिजनों ने दावा किया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है, लेकिन शिकायत के आधार पर पुलिस शहीद नगर इलाके से एमडी गोरखा और एमटी नौशाद को सोमवार रात गिरफ्तार कर मंगलवार आसनसोल कोर्ट में चालान की, जहां न्यायाधीश ने 7 दिन की पुलिस रिमांड के आदेश सुनाए थे। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ में मंगलवार रात अभियान चलाकर मुख्य आरोपी सरफराज खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक मृतक फिरोज अंसारी का पड़ोसी है। आसनसोल कोर्ट में चालान से पहले आरोपी सरफराज खान उर्फ राजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस बेवजह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिरोज अंसारी मौत के मामले में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। घटना घटना हुआ था, उसको हम बुलाए थे घर से, ये सच है, लेकिन उसका 10 दिन का बाद उठने की दो तो सर फंसा रहा है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम राजा है। पूरा नाम क्या है? सरफरोज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुड़िया थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 12 के श्रीपुर नाजिरपाड़ा में एक पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 33 वर्षीय सफदर अली के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मृतक के 5 भाई हैं। भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था और इसी दौरान संजले भाई ने अपने से छोटे भाई को गोली मार दी। मारा है से सांझिल है और जो गोली लगा है से कांझिल है, वो छोटा है, छोटा के बाद एक तो है, मतलब बड़ा। उसका अभी क्या परिस्थिति है, कुछ सुने? उसका गोली लगा है, उसका अभी तो ऐसे रूम में है सर, अभी तो हम कुछ कहा नहीं सकते। हमें तो वहाँ से आदमी बोला जाओ तुम घर में आराम करो, बाकी शूटआउट की घटना के बाद स्थानीय पार्षद आरिफ अली घटना स्थल पहुंचे और उन्होंने कहा, घटना हुआ घर में भाई लोग का आपस में झमेला हुआ, झमेला होते होते झमेला बढ़ा तो इसका एक भाई है, पता नहीं कहाँ से सामान लाया, रिवॉल्वर, गोली मार दिया। यही घटना है। अभी डेथ हो गई? हाँ, डेथ गई। क्या नाम हुआ जो डेथ हुआ? एमडी सफदर अंसारी। जो मारा वो अपने ही भाई है? अपना भाई। क्या नाम उसका? एमडी हैदर। तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, गिरफ्तार, पुलिस गिरफ्तार किया उसको। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अली, वार्ड नंबर 11 काउंसिलर। स्थानीय श्रीपुर फाड़ी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल सफदर को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर एसीपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे भी पहुंचे हुए हैं। उनके नेतृत्व में पुलिस जांच में जुट गई है। श्री पांडे ने बताया कि घर में एक दीवार बनाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुई, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমরা খবর পেয়েছিলাম যে ভাই ভাই ঝগড়া হয়েছে, একটা পারিবারিক বিবাদ, একই বাড়িতে সবাই থাকে। তারপরে এক ভাই গিয়ে তার পাশের দোকান থেকে একটা আর্মস এনে তাকে তার আরেক ভাইকে গুলি করে। তো যে গুলিতে আহত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে বাব্বান, সে আহত হয়ে হসপিটালে গেছে। আর তার ভাই এখানে ধরা পড়েছে, তার কাছ থেকে একটা আর্মস পাওয়া গেছে, 2-3 রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। আমরা কমপ্লেন পেলাম, কমপ্লেন নিয়ে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যে কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো বা কেনই বা ঘটনাটা ঘটলো। কি মনে হচ্ছে পারিবারিক বিবাদ না অন্য কিছু রয়েছে? পারিবারিক বিবাদ আমরা যা পাচ্ছি, পরিবার যা বলছে। আর্মসটা তার কাছে এলো কি করে? আর্মসটা সে বিষয়ে তদন্ত হবে। কি আর্মসটা কি আর্মস ছিল সেটা এখনো এক্সামিনেশন না করলে তো বলতে পারবো না। আমরা আর্মসটা রিকভারি করেছি, এখন দেখা যাক। আসামিকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে? আসামি जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ओडिशा
नंबर प्लेट वाले ट्रक में अभिनव तरीके से भांग की तस्करी की जा रही थी। एसटीएफ की एक विशेष टीम ने दुर्गापुर बैरेज संलग्न श्यामपुर के पास ट्रक को रोका। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। टीएफ अधिकारियों ने तलाशी के बाद लोहे के कुछ विशेष ब्लॉक मिले, जिन्हें अच्छे तरीके से प्लॉट किया गया था और विभाजित किया गया, और प्रत्येक प्लॉट में एक सफेद बोरी थी। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी लोहे की छड़ें लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बुधवार की सुबह को करीब 350 किलोग्राम भांग के साथ एसटीएफ के अधिकारियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि ट्रक उड़ीसा के जलेश्वर से नवद्वीप जा रहा था। जब्त गांजा की खबर कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें शेख वसी पूर्वी बर्दवान के नादान घाट का रहने वाला है। बाकी सभी आरोपी नवद्वीप के निवासी हैं। भाया उड़ीसा से नवद्वीप होकर जा रही थी गाड़ी। 6 आरोपियों को बुधवार सुबह दुर्गापुर कोकोवेन थाने से आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। अब एसटीएफ अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा चक्र शामिल है या नहीं। কোথা থেকে নিয়ে আসছিলে? কি পেয়েছেন স্যার, কি পেয়েছেন? কি এটা কি গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল? কি ছিল? কি গাঁজা ছিল? दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। बरजोड़ा थाना इलाका के बागुलिया नॉर्थ ओपन कास्ट माइन से कोयला चोरी करने के आरोप में 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बांकुड़ा जिला अदालत में बुधवार पेश किया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये 26 व्यक्ति मोटरसाइकिल से कोयला चोरी कर एक जगह इकट्ठे कर रहे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद इन 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ, স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, পিওর, ফ্রেশ অ্যান্ড ন্যাচারাল। कोयले की कमी की वजह से बल्लभपुर पेपर मिल लिमिटेड को आखिरकार प्रबंधन ने अस्थायी वर्क ऑफ सस्पेंशन का नोटिस लगाकर फैक्ट्री को बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह से वैध अवैध कोयले की जांच पड़ताल में बल्लभपुर पेपर मिल का 350 टन कोयला आज तक कारखाना नहीं पहुंच पाया है। प्रबंधन अग्रिम भुगतान के साथ कोयले का डीओ लगाकर रखी है। स्थिति को देखते हुए प्रबंधन स्थायी श्रमिकों से काम ले रही है, जबकि अस्थायी श्रमिकों को कार्य देने से रोक दिया गया है। पिछले 3 दिनों से बंद पड़ी फैक्ट्री को बढ़ते नुकसान की वजह से प्रबंधन ने फैक्ट्री बंद का नोटिस जारी कर दिया है। इस फैक्ट्री में कुल 300 श्रमिक कार्यरत है, जिसमें से 65 श्रमिक स्थायी है। सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन का कारखाना बंद करने का षड्यंत्र था, जिसे आज पूरा कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े कारखाने को चलाने के लिए प्रबंधन के पास एक सप्ताह का कोयला न होना बताता है कि प्रबंधन चाहती थी कि पहले से ही फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। प्रबंधन अपने षड्यंत्र में भले ही आज कामयाब हुई हो, लेकिन उन्हें कर्मियों की राशि भुगतान तो करनी ही पड़ेगी।
পেপার মিল কারখানার অবস্থা অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে, যা দেখে বলছি। আমি নিজেও ওখানে যেমন সিআইটি ইউনিয়ন করি, আমি জেনারেল সেক্রেটারি, আমি কারখানা শ্রমিকও আছি। দুর্ভাগ্য এটা কি একটা শিল্প বিরোধী সরকার চলছে এবং গত পরশুদিন যে অজুহাতে মিল বন্ধ হয়েছে, কয়লার শর্টেজ, কয়লার অভাব, তার জন্য ম্যানেজমেন্টও দায়ী। যে কয়লা আগে থেকে এটা যে কোনো ম্যানেজমেন্ট, ভালো ম্যানেজমেন্ট হলে তারা কয়লা মজুদ রাখে। এর আগে র মেটেরিয়াল অজুহাতেও কারখানা বন্ধ হয়েছে। এখন ম্যানেজমেন্ট বলছে কি কয়লা নেই, তো কয়লা তাহলে তাকে মজুদ রাখা উচিত ছিল। আর এখন যে পরিস্থিতি যা শুনেছি কি চিরকুন্ডা বর্ডারে রাজ্য সরকারের পুলিশ এবং রাজ্য সরকার নির্দেশে তারা হচ্ছে যে সমস্ত বৈধ কয়লা, অবৈধ কয়লা পাস হচ্ছে, কিন্তু বৈধ কয়লা কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের গাড়ি আটকেছে। এর কারণে প্রচুর কারখানা ডিস্টার্ব হয়েছে। এর মধ্যে পেপার মিলও আছে, তাদের কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের গাড়ি আটকে দিয়েছে, কয়লার ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে, যার কারণে কারখানাতে হচ্ছে যে উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। এখন এরকম যদি চলে, এখন কিছুদিন আগে শিল্প সম্মেলন হয়েছিল, প্রায় মেলা খেলা তিনি করেন। আমার তো মনে হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখে যাই বলুন, সব থেকে শিল্প বিরোধী যদি কেউ থাকেন তাহলে তার নাম হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, এবং যার কারণে এই অবস্থা আছে। শিল্প নিয়ে কোনো প্ল্যানিং নেই। এখানে একজন মন্ত্রী থাকেন মলয় ঘটক, অভিজিৎ ঘটক হচ্ছেন জেলা পশ্চিম বর্ধমানের নাকি আইনটিডিসির বিরাট বড় সভাপতি। তো একজন মন্ত্রী নেতার কোনো হোশ নেই যে কারখানা বন্ধ আছে, এই জটিলতাকে কাটাবার চেষ্টা। আপনারা দেখছি স্থায়ী শ্রমিকের কথা বলেছেন। আমরা অলরেডি চিঠিপত্র করেছি। আমরা যেটা দাবি আমাদের কি জটিলতা সরকার এবং ম্যানেজমেন্ট অবিলম্বে কাটাক, কারখানাতে উৎপাদন হচ্ছে যে শুরু হোক, এবং শ্রমিকরা এখন পর্যন্ত কাজ পাচ্ছে, কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? কারণ এই ম্যানেজমেন্টের উপর তো জানেন আমাদের সেরকম আস্থা নেই। আমরা চাই শ্রমিকও বাঁচুক, কারখানাও বাঁচুক, এবং এই জটিলতা কাটুক। আমি হেমন্ত প্রভাকর, আমি CI2 আমাদের পেপার মিল যে ইউনিয়ন, তার আমি সাধারণ সম্পাদক। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। चार दिनों पहले रानीगंज के 35 नंबर वार्ड इलाके के जंगलों से मिली फिरोज अंसारी की लाश के बाद जांच में जुटी पुलिस ने एक के बाद एक 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बुधवार भी मुख्य आरोपी सरफराज खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान किया गया। बुधवार 35 नंबर वार्ड पार्षद और रानीगंज टाउन TMC अध्यक्ष रुपेश यादव मृत फिरोज अंसारी के घर पहुंचे और उसकी मां भाइयों से मुलाकात की। करना है हमको, थाना से पुलिस से प्रॉपर इंक्वायरी करे, यही अपने पार्षद को अपने बीच पाकर फिरोज की मां का सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रुपेश यादव से अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांगा। कोई बोला गाड़ी नहीं चलेगी, कोई बोला लड़की अजमेर चला गया है। हम बोले अगर कहीं बाहर जाना तो मेरे बच्चा वोटर कार्ड लेके जाओ, पहला वोट दिया है। तो देख रहे वोटर कार्ड भी रखा हुआ, इंतजार सब तरफ खोज रही थी। अब मेरा लड़का आया, जैसे ही दिन पार होगा वैसे वैसे मेरा हालत बिगड़ रहा है, बेहोश मेरा कोई चीज़ का होश नहीं कि मेरा लड़का कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ गया, लेकिन मेरा लड़का नहीं आया। शनिवार को गायब हो तो शनिवार को ही उसका लाश मिला। हाँ, वो वाला किए थे। उसके बाद मेरे लड़का का जब लाश मिल गया, आपको शांति करो और अब बोलो कि तुम्हें। वहीं रुपेश यादव ने उनकी मां को कहा कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और जल्द ही गुनाहगारों को सजा मिलेगी। व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद राज्य सरकार और प्रशासन आपके परिवार के साथ है। पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई उनकी माँ से? बातचीत क्या होगी? जिसका जवान लड़का चला जाता है क्या बोलेगी? आए, दुख का घड़ी है, शहर के नागरिक होने के नाते हम आए हैं और उनके साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো।
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग सप्ताह दिवस के उपलक्ष्य में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग स्टाफ की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर उन लोगों के लिए लगाया गया जिन्हें थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी है। बुधवार इस रक्तदान शिविर में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रनील विश्वास, मेडिकल सुपर डॉक्टर तरुण कुमार पाठक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शेफाली मंडल, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट उमाविद, मैत्री घोष, नर्सिंग इंचार्ज श्यामली दास सहित सभी नर्सिंग कर्मी उपस्थित थे। आज के इस रक्तदान शिविर में लगभग 100 जूनियर और सीनियर नर्सिंग कर्मियों ने रक्तदान किया। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমরা ভেবেছিলাম 12 মে আমাদের নার্সেস ডে, সেদিনই এই উদ্যোগটা নেব, কিন্তু সেদিন বিভিন্ন কারণে আমরা করে উঠতে পারিনি। সেই সপ্তাহটা পালন করার জন্য আমি সমস্ত নার্সিং পার্সোনালদের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিলাম ব্লাড ডোনেশনের জন্য। তো আমরা আজকে আমার টোটাল 70 জন নার্সেসটার নাম লিখিয়েছি। এছাড়াও আরও ইনস্ট্যান্ট স্পটে অনেকেই আসছে ব্লাড দেওয়ার জন্য। তো এই সময়ে আমাদের স্যার বললেন যে এই সময়ে আমাদের ভীষণভাবে রক্তের প্রয়োজন থাকে। সেই হিসেবে আমার নার্সিং স্টাফ, ইনচার্জ, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডেপুটি নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট সবাই আমরা এগিয়ে এসেছি। এই একটা দিনের জন্য হলেও যদি আমরা রক্তের অভাব কিছুটা মেটাতে পারি, সেই জন্যই হচ্ছে আমাদের এই উদ্যোগ। এবং সব যাতে জনগণের কাছে এই বার্তাটা পৌঁছায়, তারাও যাতে এর জন্য
মানে ইন্সপায়ার্ড হয় ব্লাড দেওয়ার জন্য, বা আবার আমাদের অন্য যে ডিপার্টমেন্ট আছে, ডক্টর, বিভিন্ন টেকনিশিয়ান, তারা যারা আছে তারা যাতে এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে, সেই জন্য আমরা প্রথম শুরু করলাম। এছাড়া থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোফিলিয়া এই পেশেন্টদের প্রচুর ব্লাড দরকার হয় আমাদের এখানে, এবং প্রতিদিন প্রায় 40 থেকে 50টা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া ব্লাড লাগে আমাদের। তো সেই আকালটা মেটানোর জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। আপনার নাম? আমার নাম শেফালি মণ্ডল, নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট, বিএসএমসি। স্টাফরা আজকে রক্তদান একটা মহৎ দান, সেখানে কি বলবেন আজকে? অ্যাকচুয়ালি এই সময় সব জায়গাতেই রক্তের খুব আকাল থাকে, এবং আমাদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর লাস্ট যে জুম মিটিং হয়েছে, উনি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করেছেন যে যা স্তরে যত বেশি রক্তদানের কর্মসূচি নেওয়া যায়, এবং উনি পুলিশ প্রশাসনকেও রিকোয়েস্ট করেছেন যে আপনারা তো করছেনই, আরও বাড়ান। সেখানে আমাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের আমাদের যাদের যত নার্সিং স্টাফ, তারা নিজেদের উদ্যোগে এবং সিনিয়র থেকে জুনিয়র প্রত্যেকে প্রায় 70 জন আজকে রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং এগুলো কিন্তু বেশি প্রচার প্রসার ছিল না, স্বতঃপ্রণোদিতই ওনারা এসছেন, এবং এটা অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং প্রশংসনীয়। আমরা অন্তত একদিনের জন্য হলো রক্তের আকাল আমাদের নার্সিং সিস্টারদের রক্তদানের কর্মসূচির মাধ্যমে অনেকটাই পূরণ করতে পারবো, এবং এইভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর কর্মচারীকে, ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে সকলকে অংশগ্রহণ করতে হবে, এবং আমাদের নার্সিং স্টাফেরা পথপ্রদর্শক। ধন্যবাদ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के तहत विगत 5 मई से 5 जून यानी 1 महीने तक अग्नि सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाया गया है। पश्चिम बंगाल के फायर विभाग की तरफ से जगह जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, कारखाना और घरों में जहां अग्निकांड की वजह से जान माल का नुकसान होता है, वहां लोगों को जागरूक करने का काम किया गया, ताकि अग्निकांड की वजह से प्राथमिक रूप से आग पर काबू पाया जा सके। बुधवार अंजुमन इमदाद वाहमी के तत्वाधान में दमकल विभाग की तरफ से राजाबंद इलाके की महिलाओं को आग लगने के दौरान किस तरह से बचाव किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में रानीगंज फायर ओसी सुशांतो चट्टोपाध्याय, रानीगंज थाना के SOMD शबाब, 89 नंबर वार्ड पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी, अंजुमन इमदाद वाहमी के सेक्रेटरी नदीम सबानी, जॉइंट सेक्रेटरी नौशाद खान, सीनियर मेंबर हाजी अनवर उपस्थित थे। आज भी हम लोग जो है तो प्रोग्राम करके आए हैं सुबह, तीसरा प्रोग्राम जो आप लोगों की तरफ से आप लोगों का जो इंतजाम बहुत अच्छा रहा। ज़्यादातर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग एक ही चीज़ को बताया जा रहा है, घर के फायर के लिए बहुत ज़्यादा जोर है। घर में जो है औरतें जो है किचन में सबसे ज़्यादा मैंने नुकसान जो किचन से होता है। ज़्यादातर फायर देखिएगा घर का किचन से होता है, बहुत कभी ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक फायर से हुआ, ये ज़्यादातर किचन से होता है। किचन का फायर में डरने का कुछ नहीं, हमारे बहनों को बता रहे हैं डरने का कुछ नहीं। अभी आप लोगों के सामने में एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, आप लोग से ही बुझाया जाए, आप लोगों को देखे दिया जाए, कोई डरने का बात नहीं। अभी हम 2 महीना पहले की बात बता रहे हैं, हमारे एहलिया जो खाना बना रहे अपनी एहलिया को बुला कर लाए हैं, हमने सब बनाने का क्या बात, फिर दोबारा उसी आग को फिर आग लगाए। हम लोगों के सामने भी एक जो है डेमो दिया जाएगा, इसका आप लोग करिएगा, खुद से करिएगा, खुद से बताइएगा, खास इसी को बोलना। और तेल का जो फायर, तेल का घर में कोई ऐसा बड़ा फायर है नहीं। नदीम का बहुत अच्छा सवाल रहा कि हम लोग का घर में कितना तेल यूज होता है, एक कढ़ाई तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। वो जो फायर उसमें पानी नहीं डालता, चाहे वो अपने जल जाएगा या फिर अगर बालू वगैरह कुछ रहा उसके ऊपर फेंक देना, तो फिर गैस को बंद करके छोड़ देना, वो अपने बुझ जाएगा। घबराने का कोई बात नहीं, बस वो आग जो स्प्रेड ना हो, बढ़े ना, उसको ख्याल रखें। ठीक, तो अभी जो है सबसे पहले इस गैस सिलेंडर में जो आग लगाया जाए, आग लगाने के बाद आप लोग में जो भी हाइस्मंद है आप सामने आ जाए। हाँ, সেই তেলটা যদি অনেক টেম্পারেচার পেয়ে যায়, আগুনটার তাপ পেয়ে যায়, তাহলে তেলটা তখন নিজেই আগুন ধরে যায়। এই সকল ক্ষেত্রে কী করবো? যদি সেরকম দুর্ঘটনা ঘটে যায়, বাড়িতে আটা আছে, সমস্ত 2 বাটি আটা কড়াইতে ফেলে দেবে, দেখবেন আগুনটা অটোমেটিক্যালি নিয়ে যাবে। যদি LPG সিলিন্ডার আগুন লেগে যায়, তাহলে যদি পাইপে দেখছেন ওভেন থেকে পাইপে লেগেছে, তাহলে মেন ভাল্বটা এসে আগে বন্ধ করবো। আর সাপ্লাইটা কাট আউট হলে কী হবে? সোর্সটা না থাকলে আগুনটা জ্বলবে না, তাহলে মেন ভাল্বটা বন্ধ করা দিয়ে মানে গ্যাসটা গেল না, আগুনটা অটোমেটিক্যালি নিভে যাবে।
কিন্তু যদি দেখেন মেন বাল্বটাই পুড়ে গেছে, তাহলে তখন তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেল। তখন কী করবেন? তখন সেই সময়তে আপনাকে করতে হবে একটা মোটা ভিজা চট বা কাপড় হঠাৎ করে সিলিন্ডারের মুখে দিতে হবে, বা সেম যদি এরিয়ার কোনো প্লাস্টিক আপনার বালতি থাকে সেটা হঠাৎ করে মুখটাতে ঢাকা দিয়ে দেবে। এই হঠাৎ করে ঢাকা দেওয়ার কারণটা কি? যাতে বাতাসের অক্সিজেনের সংযোগটা ছিন্ন হয়ে যায়। এটা ছিন্ন হয়ে গেলে অটোমেটিক্যালি আগুনটা নিভে যাবে। আগুন নিভে আমাদের তিনটা পদ্ধতিতে, ত্রিভুজ অনেকেই জানেন, তিনটা বাহু থাকে, আর্ম থাকে। এই তিনটা বাহুর মধ্যে একটা হচ্ছে কি যে কম্বাস্টেবল ম্যাটেরিয়াল, যেটা সোর্স, যেটা জ্বলছে। একটা হচ্ছে টেম্পারেচার। প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটা ইগনিশিয়ান টেম্পারেচার আছে। সেই টেম্পারেচার না পেলে সেই জিনিসটা জ্বলবে না। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে, যে একটা ধূপ একটা ডেজলাই কাঠিতে জ্বলে, কিন্তু একটা কাঠের লোক একটা ডেজলাই কাঠিতে কোনোদিন জ্বলে না। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে কাঠের লোকটার যে ইগনিশিয়ান টেম্পারেচার সেইটা কিন্তু ধূপের ওই ডেজলাই কাঠিটা দিতে পারে না, এটা ডেজলাই কাঠিটা দিতে পারে। ওই জন্য ধূপটা জ্বলে, কাঠের লোকটা জ্বলে না। তো প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নিজস্ব তাপমাত্রা আছে, যে তাপমাত্রায় পৌঁছালে সেই জিনিসটা জ্বলবে। अंजुमन इमदादी बाहिनी की तरफ से आज क्या अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया है? देखिए, मगरब बंगाल फायर सर्विस की तरफ से अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे इलाके में घूम कर किया जा रहा है, और इस सिलसिले में आज अंजुमन इमदाद बाहमी के मेंबरों ने फायर डिपार्टमेंट से दरख्वास्त की तो वो लोग हमारे इलाके में भी आकर यहाँ के लोगों को और ख़वातीन को, बच्चियों को आग लगने से मुतल्लिक बेदार करें और उनके दिल से खौफ दूर करें, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बच जाए। क्या डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया? आज फायर सर्विस की तरफ से गैस सिलेंडर पर आग लगा करके उसको बुझाने के तरीके बताए गए, और लड़कियों से खुद ही आग बुझाने को कहा, और वो उसमें कामयाब रही। बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के प्रोग्राम से इलाके में बेदारी आएगी और इस तरह के हादसे नहीं हो पाएंगे। आपका नाम पर? मेरा नाम मोहम्मद नदीम शाबानी, सेक्रेटरी अंजुमन इमदाद बाहमी। পশ্চিমবঙ্গ অগ্নি নির্বাপক সংস্থা থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে অগ্নি নিরাপত্তা ও সচেতনতা সপ্তাহ মানে এক মাসব্যাপী চলছে, 5ই মে থেকে 5ই জুন। এই মাসিক যে প্রোগ্রামটা চলছে, এর মধ্যে আমরা বিভিন্ন সংস্থায় গিয়ে কীভাবে আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, সম্পত্তি রক্ষা করবে, সেই বিষয়ে মানে জানানো হচ্ছে, এবং সেইভাবে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে, এবং প্র্যাকটিক্যালি কিছু মানে কীভাবে জিনিস আগুন লাগলে নেভাতে হয় সেই ব্যাপারগুলো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই কোনো সংস্থা আমাদেরকে এখন ডাকে, তাদের এই প্রোগ্রাম করার আগ্রহ থাকে, তাহলে আমরা উই আর অলওয়েজ ওয়েলকাম টু কনসার্ন অথরিটি। এই যে জন্য চলবে, এখন এর জন্য কোনো গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কিচ্ছু লাগে না, শুধু আমাদেরকে জানালেই হচ্ছে, আমরা সেভাবে প্রোগ্রাম করবো। পাবলিক অ্যাওয়ারনেস, শুধু পাবলিক না, ফ্যাক্টরি, স্কুল, কলেজ, নার্সিংহোম, এভরিওয়ে। স্যার, মঙ্গলপুর শিল্পতালুক এরিয়ায় অনেক কারখানা, ওখানে ভিজিট করেছেন? ওখানে করেছি, আমি শামসালে করেছি, আমি জয়বালাজিতে করেছি, আমি জামুরিয়াতে করেছি, সুপার মেলটাতে করেছি, গগনে করেছি, হরিওম পলিপ্যাকে করেছি, স্কুলে করেছি, এসকেএস এডুকেশনে করেছি, জ্ঞান ভারত। আচ্ছা, মহিলাদের অ্যাওয়ারনেস করেছেন, মানে কিচেন সংক্রান্ত বিষয়ে আগুন তো লেগেই থাকে। যখন বলছি মহিলা যদি থাকে তাদেরকে সমস্ত কিচেনের ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আরও ক্লাবে হবে, আবার স্কুলে হবে, নার্সিংহোমে হবে, হ্যাঁ, এগুলো পরপর কন্টিনিউয়াস এখন এই 5ই জুন পর্যন্ত প্রোগ্রাম আমাদের চলতে থাকে। এই অবস্থায় সবাইকে অনুরোধ করব, সরকার যে আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে, আপনারাও সহযোগিতা করুন, যাতে মানুষের জীবন রক্ষা পায়, সম্পত্তি রক্ষা পায়, এবং সরকারের সুনাম বৃদ্ধি হয়। আপনার নাম স্যার, নাম পরিচয়? আমার নাম সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ওসি রানীগঞ্জ ফায়ার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल की शताक्षी महिला मंडल के काजोड़ा एरिया शाखा की ओर से परसपोल स्थित मां पद्मावती प्रांगण में प्याऊ का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन महाप्रबंधक एसके चौधरी और विशेष महाप्रबंधक सरस्वती चौधरी ने एक साथ मिलकर किया। प्याऊ में ठंडा पानी, शरबत, गुड़, लड्डू और तरबूज पहले दिन सभी राहगीरों को दिए गए। इस अवसर पर विशेष महाप्रबंधक सरस्वती चौधरी ने कहा कि डीसरगढ़ शताक्षी महिला मंडल की अध्यक्षा पुष्पा पांडा जी और उपाध्यक्ष चंदा गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर यह महंती कार्य मां पद्मावती प्रांगण में शुरू किया गया है,
और यह प्याऊ पूरी गर्मी तक चलेगा। यहाँ राहगीरों को ठंडा पानी और मिठाई भी दी जाएगी। इस कार्य में शताक्षी महिला मंडल काजोड़ा शाखा की सीमा दत्ता, इंदु आनंद, संगीता कनौजिया, रीता राम, शोभना कर्माकार और पूजा सिंह तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। और प्याव कब तक रहेगा जो? नमस्कार, जय माँ पद्मावती, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे शताक्षी महिला मंडल के अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती पुष्पा पांडा भाभी जी एवं उपाध्यक्ष श्रीमती चंदा गुप्ता भाभी जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक काजरा क्षेत्र के सभी महिला सदस्य हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक पुण्य कर्म का मौका हम लोग को मिला है। तो काजरा क्षेत्र के पद्मावती मंदिर के निकट हम लोग एक प्याऊ का तथा जलछत्र तथा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ कृष्णार्थ पथचारियों को हम लोग ठंडा पानी या शरबत, मिठाई, फल, लड्डू ये सब देकर हम लोग सेवा का कोशिश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले गर्मी के मौसम तक हम लोग चलाएंगे। नमस्कार। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पीएसयू बचाओ दुर्गापुर बचाओ को लेकर दुर्गापुर के साथ ट्रेड यूनियन ने बुधवार को दुर्गापुर महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी को यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर विषय की जानकारी देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को दुर्गापुर के बारे में अवगत करने का आग्रह किया है। इंटक नेता विकास घटक और C2 नेता विश्वरूप बैनर्जी ने बताया कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से कमजोर औद्योगिक आधार, बचत और निवेश के निम्न स्तर और लगभग अनुपस्थित अवसर रचनात्मक सुविधाओं के साथ कृषि प्रधान थी। यह विदेशी शासकों द्वारा देश का प्रशासन करने के कारण था। स्वतंत्रता के बाद यह स्पष्ट था कि देश को अपने आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी तेज करना था। ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। इस दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामान्य रूप से पश्चिम बर्धमान जिला और विशेष रूप से दुर्गापुर औद्योगिक शहर समय के साथ CPSE का केंद्र बन गया था और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, MAMC, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स, भारत ऑप्थोलेमिक, हिंदुस्तान केबल्स, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जैसे बुनियादी उद्योग इस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए गए थे और कोयला जैसे कई उद्योग, इसको साइकिल कॉरपोरेशन, भारतीय एल्यूमिनियम, वन रेफ्रिजरेज, बम वैगन आदि को निजी मालिकों से ले लिया गया और इस प्रकार दुर्गापुर, रानीगंज, आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र को बंगाल के रूहर के रूप में बदल दिया गया। इस दौरान एटक, C2, HMS, TUCC, इंटक, ATTUC के नेता कर्मी मौजूद थे। হ্যাঁ, পেপারে দেখেছেন আমরা 5 তারিখে ছিল 5ই মে, এর ছিল এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট দেওয়ার কথা, সেটাকে ডিফার করে চলে গেছে 6ই জুন। তো কাজে আমরা আতঙ্কিত যে অন্তত দুর্গাপুরের যে গরিমা জঙ্গল কেটে যে কারখানা করেছেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের যে দায়িত্ব নিয়ে, সেখানে একটার পর একটা ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হচ্ছে। FCI চলে গেছে, MMC চলে গেছে, BOEL চলে গেছে, ASP যাওয়ার পথে রোখা হয়েছে আন্দোলনের, গণ আন্দোলনের থ্রু দিয়ে সমস্ত এই সমস্ত ট্রেনগুলি কেন্দ্রীয় স্তরে। DPL এর কোকোভ্যান গ্যাস চলে গেছে, DPLও এখন কী বলে যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, DCL মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার মধ্যে যদি আবার এই ফেরোজ ক্যাম্প নিগম চলে যায়, তো দুর্গাপুরের যে ওই যে বলছি আর্থসামাজিক যে সমাজ, সেই সমাজ ভেঙে পড়বে। অর্থাৎ এর উপর নির্ভর করে কিন্তু দুর্গাপুরের ডেভেলপমেন্ট, বেকার ছেলে চাকরি বলুন, ব্যবসায়ীরা বলুন। SDMকে কি জানালেন? SDMকে আমরা এই মেমোরান্ডাম নিয়ে জানালাম যে আমরা প্রাইম মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি, SDM, চিফ মিনিস্টারকে চিঠি দিয়েছি থ্রু SDM, আমরা স্টিল মিনিস্টারকে চিঠি দিলাম থ্রু SDM। উনিও কথা বললেন যে দুর্গাপুর একটা সত্যিকারের একটা ভালো টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশনের দিক আছে। দেখি আমার থেকে যেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থ্রু দিয়ে যেখানে এই যে জায়গায় লিখেছেন এই পাঠাবো এবং সেখানে নিশ্চয়ই আমিও আমার যদি এখানে বলো সেটা বলবো। ফার্দার ঐতিহ্য ছিল, গরিমা ছিল, শিল্পের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবটাই আজকে ধ্বংসের মুখে। এবং এই যে পরিস্থিতি চলছে, এটাকে যদি আটকানো না যায়, বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবটাই শেষ হয়ে যাবে। দুর্গাপুর ব্যারেজ প্রায় ড্রাই হয়ে যাচ্ছে।
কাজে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আরেকটা শিল্প এখানে বন্ধ হয়ে যাবে পাবলিক সেক্টর, এর বিরুদ্ধেই আমাদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়ার্কার, আমরা চাই সাংবাদিক বন্ধুদেরও আমাদের পাশে, অতীতে আপনারা সাহায্য করেছেন, এই সংস্থাকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের যে পজিটিভ ভূমিকা অতীতে ছিল, এইবারও আমরা আপনাদের পাশে পেতে চাই। দুর্গাপুরের সমস্ত অংশের মানুষ যে যেই পেশায় কাজ করুক না কেন, ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক, সবাইকে আমরা আমাদের এই আন্দোলনে চাই। আমাদের আন্দোলনে আছে সব ট্রেড ইউনিয়ন, আছে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, আছে সমস্ত ওয়ার্কার। কাজেই সেই জায়গায় আরও বড় প্ল্যাটফর্মটাকে বাড়িয়ে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে চাই, আপনাদের সাহায্য চাই। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।